हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, हम इस क्वेश्चन के आप आंसर देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा और इसके रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ से जोड़ रहे हैं वो भी हम देखेंगे इन डिटेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं and then you can answer this question and then you can just recheck your answer with the explanation. The correct order of decreasing acidic strength you need to tell, and 1 2 3 4 these options are given to you. A B C हमको ऑप्शन गिवन है, आपको बस चेक करना है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है और कौन लीस्ट एसिडिक है। ठीक है, वेरी सिंपल। आपके पास सबसे पहले एक ये नॉलेज होनी चाहिए दैट जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ आ गया तो आपको बस ये चमक जाना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है वो पूछ रहा है स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस आयन की, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, सीबी कॉन्जुगेट बेस। ये सीबी क्या होता है? कभी भी आपके पास अगर एसिड है, मैंने ले लिया HA इज योर एसिड, तो वो हमेशा डी प्रोटोनेट होगा, H प्लस देगा और यहाँ पर A माइनस देगा। A माइनस क्या है? आपका कॉन्जुगेट बेस है, अनायन। ठीक है, और H प्लस उसने दे दिया तभी तो एसिडिक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई तो वहां पे H प्लस की लिबरेशन ज्यादा होगी, H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो Ka की वैल्यू भी बढ़ेगी। Ka क्या है? Ka है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ पर अगर ये Ka है फॉरवर्ड डायरेक्शन का, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहे हो, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो Ka की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर Ka की वैल्यू बढ़ेगी तो pKa की वैल्यू घटेगी, बिकॉज Ka एंड pKa वेरी इनवर्सली। यहाँ पर इनका रिलेशन इनवर्स होता है। ठीक है, और अगर Ka की वैल्यू बढ़ी तो हम ये कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना होता है? बस ये एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस आयन। जितना ज्यादा आपका स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, उतनी फॉरवर्ड में रिएक्शन जाएगी, जितनी फॉरवर्ड में जाएगी उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं, दैट इज दिस, COH इज अटैच्ड टू NO2 और ये दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ऑर्थो पर हैं। हमको पता है COH एक बल्की ग्रुप है, NO2 भी एक बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पर रिपल्शन फेस करेंगे ये, यस फेस करेंगे। यहाँ पर ये COH ग्रुप और NO2 ग्रुप दोनों रिपेल हो रहे होंगे, यहाँ पर दोनों साइड से रिपल्शन है। ठीक है, तो इसकी वजह से कौन सा इफेक्ट लगेगा? इसकी वजह से लगेगा ऑर्थो इफेक्ट, SIR। आप उसको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस भी कहते हो। तो यहाँ पर ड्यू टू दीज रिपल्शन क्या होगा? ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से ये जो COH ग्रुप है ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। सी, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, आपके पास कुछ ऐसा प्रेजेंट है, मेरे पास है COH, ये ऑलरेडी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमको क्या चेक करनी है? कॉन्जुगेट बेस आयन की स्टेबिलिटी, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं COO माइनस। ये कॉन्जुगेट बेस आयन है, यहाँ से मैंने H प्लस ले लिया, तो ये स्टेबल होगा अगर ये O माइनस पूरा का पूरा ऑक्सीजन पे जा रहा हो। ठीक है, बट आपने क्या किया? आपने यहाँ पे बेंजीन रिंग जोड़ दी। बेंजीन रिंग क्या करती है? कंपटीशन दिखाएगी ना, ये भी तो यहाँ पर ऐसे रेजोनेट हो सकती है, इस CO के पास जा सकती है, राइट? तो यहाँ पर ये कंपटीशन देगी O माइनस को कि भाई मैं भी हूँ, मैं भी यहाँ पे रेजोनेंस दिखाऊंगी इस CO के साथ, सिर्फ तू ही इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं दिखा सकता। ठीक है, इससे क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है, और आपने यहाँ पर क्या किया? अब यहाँ पर आपने NO2 ग्रुप्स अटैच कर दिए। ये NO2 ग्रुप्स क्या करेंगे? ये NO2 ग्रुप्स रिपेल करेंगे CO माइनस को, यहाँ पर रिपल्शन होगी। इस रिपल्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगा? लगेगा SIR या फिर ऑर्थो इफेक्ट, और ये जो CO माइनस ग्रुप है ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, ये चला गया आउट ऑफ द प्लेन। अब अगर प्लेन में ही नहीं रहा तो आप कैसे कह सकते हो कि ये रेजोनेंस करेगा बेंजीन रिंग के साथ? नहीं करेगा। अब ये बेंजीन रिंग अपने में ही बिजी होगी और यहाँ पे O माइनस इजीली अपने साथ रेजोनेट कर सकता है इस ऑक्सीजन को। तो ये क्या हो गया? इफेक्टिव रेजोनेंस। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से आपने
यहाँ पर SIR की वजह से आपने यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई, इफेक्टिव रेजोनेंस, ऑक्सीजन से ही नेगेटिव चार्ज उठकर गया और ऑक्सीजन पर ही बैठ गया जाकर। सो ये हुई इफेक्टिव रेजोनेंस और इसकी वजह से आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो मेरे को एक चीज पता चल गई है यहाँ पर कि मेरे पास फर्स्ट में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास सेकेंड पार्ट में COH है और सिर्फ नेक्स्ट पोजीशन, सिर्फ एक ही पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पर NO2 है, मतलब यहाँ पर भी स्टेरिक रिपल्शन होंगे, यहाँ पर भी SIR लगेगा, पर उतना नहीं लगेगा जितना फर्स्ट में लग रहा था। ठीक है, देन थर्ड में भी सिर्फ एक ही पोजीशन ऑर्थो पे आपके पास SIR लगने के चांसेस है, तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ही जगह SIR लगेगा और दूसरी जगह नहीं लगेगा। सो सेकंड और थर्ड कि मैं बोल सकती हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली फर्स्ट से कम है, क्योंकि फर्स्ट में 2 SIR लग रहे थे, एक इस तरफ से भी और एक इस तरफ से भी। ठीक है, दोनों जगह से रिपल्शन था, तो वो और ज्यादा आउट ऑफ द प्लेन जाना चाहेगा, ये केस होता है। देन फोर्थ में तो आपके पास एक भी ऑर्थो पोजीशन पर नहीं है, तो यहाँ पर तो कोई भी SIR नहीं है। तो मैं एक चीज कह सकती हूँ यहाँ से सीधा अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए कि फर्स्ट की सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, फर्स्ट की सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, यस है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तो बस आ गया आंसर। और फोर्थ की सबसे लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पर तो SIR लग ही नहीं रहा, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। यहाँ पर SIR लग रहे हैं, सेकेंड और थर्ड में कम लग रहे हैं, पर लग रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपैरेटिवली फोर्थ से। तो यहाँ पर फोर्थ लीस्ट है और सेकेंड और थर्ड ज्यादा है फोर्थ से, तो आपका आंसर हो गया बी पार्ट। हमारे पास आंसर आ चुका है, पर फिर भी डिस्कस करते हैं कि क्या पता आपके पास कोई और कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, फिर भी हमें आंसर तो निकालना पड़ेगा। तो आपके पास फर्स्ट आंसर आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट है। देन सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में आपके पास पता है SIR की वजह से थोड़ी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, राइट। पर अब हमको आंसर बताना है सेकेंड और थर्ड में, जो कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी SIR है, यहाँ पर भी SIR है, मतलब NO2 ग्रुप यहाँ से भी ऑर्थो इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ से भी ऑर्थो इफेक्ट दिखाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, NO2 मेटा पे लगा हुआ है, NO2 पैरा पे लगा हुआ है, ये डिफरेंट है। यहाँ पर है मेटा पोजीशन पर, यहाँ पर है पैरा पोजीशन पर। तो देखो यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट चीज लिखूं, दैट इज अगर आपके पास कभी भी, जैसे कभी भी आपके पास अगर एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए बेंजोइक एसिड गिवन हो, तो बेंजोइक एसिड पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ से तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, अगर आपको इसका डिटेल्ड रीजन चेक करना है तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ इन बेंजोइक एसिड चेक कर सकते हैं, वो वीडियो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप COH लो और फिर बेंजीन लिंक लो, और यहाँ पर अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, इतना हमको ऑलरेडी पता है। बट यहाँ पर आपके पास दोनों में NO2 है, मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ही गिवन है। सो यहाँ पर अब अगर हम सेकेंड और थर्ड पार्ट में कंपेयर करें, सेकेंड और थर्ड पार्ट में लेट मी जस्ट राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स। आपके पास गिवन है COH, सेकेंड में आपके पास है सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन पर NO2 यहाँ पर, और फिर गिवन है मेटा पोजीशन पर। ठीक है, देन दिस इज द सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है पैरा पोजीशन पर NO2 एंड ऑर्थो पोजीशन पर NO2। ठीक है, तो यहां से आपके पास आंसर आएगा इनके इफेक्ट से। ऑर्थो पे NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है, -M, एंड मेटा पे NO2 कौन सा इफेक्ट लगाता है, -I। क्यों -M ही क्यों नहीं लगाया, बिकॉज रीजन देखो, यहाँ पर अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ पर बेंजीन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे COH ग्रुप को, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पर। मेक द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमारे पास ये बना कार्बोकटायन, ये है हमारे पास NO2 COH एंड दिस डन। यहाँ पर NO2 है, तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल एडजेसेंट में आ गया, बिल्कुल एडजेसेंट में आया, इसका मतलब यहाँ पर -M इफेक्ट लगेगा। आप इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, फिर से बनाओगे तो फिर से ऑर्थो पर आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पर तो आ ही नहीं पा रहा, और अगर मेटा पोजीशन पर नहीं आ पा रहा तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I, क्योंकि यहाँ पर
मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एडजेसेंट पोजीशन पर आते ही नहीं है, तो वहां पर कभी भी माइनस एम प्लस एम नहीं लगता, हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट्स लगते हैं, तो माइनस आई लगेगा। अंडरस्टूड। देन देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास ये था माइनस एम वाला ग्रुप। पैरा पे आपके पास है NO2 अगेन, तो पैरा पर तो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस एम। और दो माइनस एम बेटर है एक माइनस एम और एक माइनस आई से। तो मेरे को इतना पता चल गया कि थर्ड वन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है सेकेंड वन से, और हमको ऑलरेडी पता था कि फर्स्ट वन की एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट है ड्यू टू दो SIR ग्रुप जहां से मैक्सिमम रिपल्शन आ रहा है। ठीक है, और लास्ट वन आपका बचा फोर्थ वन, तो देखो आपके पास आंसर भी यही था, आंसर भी हमारे पास यही था, दैट इज 1324, बिकॉज NO2 यहाँ पर माइनस एम लगा रहा है बट यहाँ पर माइनस आई है, NO2 यहाँ पर माइनस एम लगा रहा है, सिमिलरली पैरा पर भी माइनस एम लगा रहा है, सो इसलिए थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है 2 से। एंड इन द फोर्थ वन आपके पास NO2 ग्रुप मेटा पर है, तो माइनस आई और यहाँ पर माइनस एम, तो माइनस आई माइनस एम आप कंपेयर कर सकते हो सेकेंड से कि भाई सेकेंड में तो SIR लग रही है, तो वहां तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी है फोर्थ वन से, दैट इज वाई योर आंसर इज 1324। This is your correct answer. We have discussed all the things for acidic strength in benzoic acid. हमने ऑर्थो इफेक्ट देख लिया, हमने ये देखा कि बेंजोइक एसिड पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम करते हैं। देन वी हैव सीन NO2 ग्रुप्स, कोई भी या फिर ग्रुप अगर मेटा पे आ जाए तो वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट्स ही क्यों लगते हैं, कोई भी प्लस एम माइनस एम क्यों नहीं लग सकता। सो वी हैव सीन ऑल द इफेक्ट्स। अगर आपको इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ इन बेंजोइक एसिड चेकआउट कर सकते हो, मेसोमेरिक इफेक्ट सिमिलरली चेक कर सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो चेक कर सकते हो। We will meet in the next video. Till then just study, and if you have any doubts, आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, I will answer your query. We will meet in the next video with the new question. Thank you for watching. Bye bye.